बैठिए प्लीज। ये वो छगन जी बोल रहे हैं, आप बैठिए। जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री छगन सिंह। माननीय ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। मिली मीडिया से, अभी से मोबाइल से सारी जी ये बताएं, क्या खता कर दिया आपने ऐसा जो ये कार्रवाई हुई? मैं हाउस में जो बोला था तो आपको पता ही होगा। मैंने तो इतना ही कहा था कि हम महिला अत्याचार में, दुष्कर्मों में हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मणिपुर की घटना शर्मसार है, वो सही बात है, लेकिन हम अपने आप को भी गिरबान में झांक ले, इतना कहा था मैंने। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान भी हमने चलाया। उनका ये कहना है कि गुढ़ा जी पिछले कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, इसलिए जो किया है वो किया है। वो डोटासरा जी का कहना वो उनकी जगह सही है, उनका बयान है। आपको दुख है इस बात का कि आपके बयान को रखने के बाद आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई है? नहीं, दुख तो किस चीज का, राजनीति में दुख के लिए क्या स्थान होता है? दुख तो किसी चीज का नहीं है। नहीं, आप विधायक हैं, जनता ने आपको चुना, आपके अपने चेहरे पर चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं, लेकिन जनता जिस तरीके से आपने मंत्री रहते हुए काम कर रहे थे, तो उसको लेकर जनता की अब आप बतौर मंत्री सेवा नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का दुख नहीं है जनता के लिए? देखिए, तो जो वो जितने दिन करनी थी जितने कर लिए, वो अब दूसरी पोजीशन पे काम करेंगे। अब ये अंदाजा आपको था कि ये बयान देने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है आप पर, राजेंद्र जी? ये मैं तो ज्यादा चिंता नहीं करता। आपको बताऊं, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ। जो सच होता है वो बोलता हूँ, दिल से चलता हूँ। मेरे दिल में था कि मुझे जो सच है मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला। अभी भी आप इस बात पर कायम है कि राजस्थान प्रदेश में महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 पर है, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और महिला सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार? 100% ये हमारे कांग्रेस पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के विधायक बेल चले गए थे। बेल में कभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं जाते, विपक्ष के भी नहीं जाते अमूमन, लेकिन विपक्ष तो फिर भी चला, सत्ताधारी पार्टी के विधायक कभी बेल में जाते नहीं है। और वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इतना कहा भैया अपनी गिरबान में झांक लो, हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा। राजेंद्र गुढ़ा जी को अब क्या लग रहा है कि जब इस तरह से आप खुद ये जान समझ रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक चिंता का विषय है राजस्थान के लिए, तो आप अपना विरोध खुद से इस्तीफा देकर जता सकते थे? देखिए, ये मामला इस्तीफा देना और वो हटा देना, इस मामले के अंदर आप जो बता रहे हैं, हमारी विधायक दिव्या मदेरणा कह रही है मैं सुरक्षित नहीं हूं, और हमारे रोज जो किस्से हो रहे हैं, हमारे जो सामने जो चीजें आ रही हैं, इसके अंदर एक पति के सामने पत्नी, वो उसकी धर्म पत्नी के साथ किस तरीके से गैंगरेप रेप हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा हमारे यहाँ। और इसमें रहा सवाल मेरा रिजाइन देने का, तो इस मामले के अंदर उनको सुधार करना चाहिए था। इस बात पर, मेरी बात पर गिरबान में झांकना चाहिए था, बजाय उन्होंने उल्टा कर दिया। आप धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपको मंत्री बनाया? मैं तो इस चीज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 साल तक हमने उनकी मदद की, उनकी अल्पमत की सरकार को बहुमत में लेके आए, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से हमने उनकी मदद की, उनके बाद में उन्होंने ये कहा, तो ये इसके लिए धन्यवाद दिए। वैसे मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते ही रहे कि विधायकों ने मेरी सरकार बचाई, और लगातार वो बीएसपी से चूंकि आप जीत कराए थे उसका भी वो जिक्र करते थे। अब वो तो उनसे पूछो, आप मुख्यमंत्री जी। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप झुंझुनू आ चुके हैं अपने लोगों के बीच, उनका क्या कहना है? क्या वो कह रहे हैं आपसे? क्या बात? मेरे लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे लोग है ना, मुझे जानते हैं। अब राजेंद्र, मैं ये नहीं मानता कि सचिन जी की मुख्यमंत्री जैसी सेटिंग हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। और पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के
लेट पायलट साहब, राजेश पायलट साहब के टाइम से वो कांग्रेस में थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे और वो उनकी राजनीति है। बाकी वो पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं नहीं, ये आगे की बात है। तो आदमी को जो सच लगे, मुझे जो सच लगा वो मैंने ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे लग रहा था पायलट साहब के साथ ठीक नहीं हो रहा तो वो बोला, मुझे आज लग रहा है महिलाओं के साथ ठीक नहीं तो ये बोला, मुझे लगा यूथ के नौजवान के साथ ठीक नहीं हुआ तो आरपीएस भी बोला, मुझे ये ठीक लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार कंट्रोल नहीं करे तो उस पर बोला। देखिए, ये काफ़ी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में हम पूरे हिंदुस्तान में इस दुष्कर्म के अंदर हमारा राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं इसमें जो आरपीएससी में रोज़ पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान परेशान है, ये सरकार की तो स्थिति तो ठीक नहीं है। दो सच बात बोलना और सच के बाद में उसको उसमें सुधार करने के बजाय उन्होंने कद किया। सरकार को हमने 5 साल तक इस सरकार को अल्पमत में थी, हमने इसको राजस्थान की जनता के हित के लिए कि ये राजस्थान की जनता का हित होगा, मजबूत सरकार रहेगी, फैसले करेगी, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की जो स्थितियाँ हुई तो उसमें जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं वहाँ करूँगा। और ये बात सही भी है कि महिलाओं में अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया, ये तो रिकॉर्ड भी बोल रहा है। तो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन मर्दों का प्रदेश बता रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। होनी चाहिए ना, उन पे भी होनी चाहिए कार्रवाई, पहले करनी चाहिए थी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गजेंद्र जी, आप भी बता दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पहले अभिनंदन किया था गुड़ा जी का, लेकिन उनका आपकी प्रशंसा जो है वो उन पर भारी पड़ गई। मुझे लगता है कि मेरा अभिनंदन की कीमत गुड़ा जी को चुकानी पड़े, लेकिन मैं एक बार फिर उनको ससम्मान अभिनंदन करूंगा और साथ में ये कहूंगा कि अशोक गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम कर। वो भी तब जब उन्होंने सरकार बचाने की कोशिश की। छोड़ दीजिए अब पुरानी बातों को, उन सब बातों से कोई अब अभिप्रेत नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह के हालात राजस्थान में, मुख्यमंत्री के गृह जिले की विधायक को, महोदया को ये कहना पड़ता है कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे तो अब डर दिव्या जी को लेकर के लग रहा है कि अगली तलवार शायद चली तो दिव्या मदेरणा पे चलने वाली है। मेरी सारी सहानुभूति और मेरी सारी संवेदनाएं और मेरी सारी शुभकामनाएं आदरणीय दिव्या जी के विचार थे। पीसीसी चीफ ने कहा है कि ये पार्टी लाइन से इधर हट के बयान दिया था, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया। लेकिन पार्टी लाइन ये तय है क्या कि पार्टी लाइन सिर्फ जो है वो महिलाओं के असम्मान जो राजस्थान में घटनाएं हो रही है उनका समर्थन करेंगे? क्या ये पार्टी लाइन है? ये तय जो है गोविंद डोटासरा जी को करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गरिमा में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर रोज 17 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 3 साल से राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। यह सच्चाई है और यह मंत्री जी ने वहां पर सदन में बोला और उस कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा के रखा हुआ था। आज जब पूरे देश के अंदर एक गुस्सा है मणिपुर का एक वीडियो देखकर, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। चाहे महिला के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, दुर्व्यवहार भी कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वहां पर वहां की सत्ता, वहां की पुलिस, वहां के लोग जिम्मेदार हैं और ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बर्दाश्त करा जा सकता। लेकिन मेरा कहना यह है, और मंत्री गुड़ा जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, कि मणिपुर में तो वीडियो सामने आया है,
यहां जो 17 बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार होता है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब किसी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? यह रिकॉर्ड है पिछले 3 साल से लगातार। और इस मंत्री को कांग्रेस की पार्टी ने मौका परस्ती में इस्तेमाल करा है। जब जब इन्होंने कांग्रेस के फायदे की बात कही है, इनका प्रमोशन हुआ है, इनको मंत्री बनाया गया, आज इनका ईमान जागा है, इन्होंने सच्चाई बयां करी है कि हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, तो इन्होंने बर्खास्त करा जा रहा है। ताज्जुब नहीं होता मेरे को, क्योंकि इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजस्थान में, उन्होंने क्या बोला कि हमारी पार्टी की लाइन से हटकर इन्होंने बात करी। पार्टी की लाइन से हटकर? महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देना पार्टी की लाइन से हटकर है। और इससे यह बात भी जाहिर होती है कि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है, यानी दल को बचा के रखना है, चाहे उसके लिए कितनी ही महिलाओं की बलि चढ़ जाए। यह सच्चाई है। मौका परस्ती में इनको इस्तेमाल करा। आज जब इनका ईमान जागा, इन्होंने बोला। और कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे राजस्थान की कांग्रेस सरकार? इनके बहुत सारे विधायक हैं, बहुत से मंत्री हैं जो बार बार कांग्रेस के खिलाफ बोल चुके हैं। यह सच्चाई है, इसको कब तक छुपा के रखेंगे? क्या आपको लगता है सच बोलने की सजा मिली है गुड़ा जी को? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि राजस्थान के आंकड़े बताते हैं, देश के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान 3 साल से नंबर 1 है महिला दुष्कर्म के अंदर। तो वो बात, राजस्थान सरकार में मंत्री और उदयपुरवाटी से विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया था। राजेंद्र हुड्डा ने मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए कहा कि मणिपुर में जो चल रहा है उसकी बात छोड़िए, राजस्थान में अपराध किस गति से बढ़ रहे हैं और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उस पर बात की जाए। राजेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में कहा कि सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालात कैसी है। और माना यह जा रहा है कि इसी बयान की वजह से और जिस तरीके से पहले भी राजेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री और अपनी सरकार के खिलाफ कई तरीके के बयान दे चुके हैं, उसके बाद अब राजेंद्र हुड्डा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है।